हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि घर में पड़े वेस्ट मटेरियल से किस तरह से हम गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। गार्डनिंग का जो शौक है वो किसी भी तरह से महंगा शौक नहीं है, बस हमें जानना होता है कि हम उसे सस्ते से सस्ते तरीके से यानी कम से कम खर्च में किस तरह से कर सकते हैं। उसी पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से घर में पड़े वेस्ट मटेरियल को यूज करके हम सुंदर सुंदर पॉट बना सकते हैं। बहुत मिनिमम से खर्च में उसमें क्रिएटिविटी दिखाते हुए हम अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि कटिंग के द्वारा लग जाते हैं। घर में भी ऐसे बहुत कुछ होते हैं जो कि सीड के द्वारा हम अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। काफी सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम अपने किचन से उसके सीड्स लेके ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ हमारे सीड्स हमारे किचन से भी निकल आते हैं जिसको हम ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस हमें जानना होता है कि किस तरह से हम इसे कम से कम खर्च में हम अपने शौक को, अपनी गार्डनिंग के शौक को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पौधे लगाना और पौधे की केयर करने में जो जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं या फिर कम से कम खर्च में हम पा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मिट्टी, खाद। तो अगर हमें प्लांट ग्रो करना है तो हमें सबसे पहले तो अच्छी मिट्टी तैयार करनी होती है। मिट्टी कोई भी हो, आप जिस भी इलाके में रहते हो वहाँ जैसी भी मिट्टी रहती हो, उस मिट्टी में आप उस थोड़ी सी मात्रा में अगर सैंड मिला लेते हैं तो वो मिट्टी पोरस हो जाती है, उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो जाता है और सॉफ्ट और पोरस होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। सैंड हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन एरिया में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसी मिट्टी में मिलाते हैं हम खाद, तो वो खाद हम कैसे तैयार करें। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में किचन में काफ़ी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं जिन्हें कि हम फेंकते हैं। काफ़ी फल, सब्जियां, इनके छिलके निकलते हैं। काफ़ी अनाज जो कि हम खाना पकाते वक्त धोते हैं, जैसे कि चावल है, दाल है। तो इन सब का जो पानी होता है उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के हिसाब से। जो हार्ड वेस्ट निकलता है, जैसे कि किसी भी फल की छिलके हैं, पत्तियां हैं, तो उन्हें हम स्टोर कर ले किसी एक जगह पे और उसे हम खाद बना ले। खाद बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स। किसी भी तरीके का एक कंटेनर लें और उस कंटेनर में पहले आप कुछ हिस्सा मिट्टी रखें और उसके बाद उसमें अपना वेस्ट मटेरियल डालते जाएं लेयर वाइज, और थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल डालें, फिर मिट्टी का लेयर डालें, फिर वेस्ट मटेरियल डालें। इस तरीके से उसे आप पूरा कंटेनर को भर लें। विद इन 2 और 3 मंथ्स में आपके पास बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएगा और वो फर्टिलाइजर बाहरी मार्केट में मिलते हुए किसी भी तरह के फर्टिलाइजर से बहुत ही इफेक्टिव होता है। उसका जो रिजल्ट आता है प्लांट में वो ऑसम आता है। और अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको पता होगा आपके गार्डन में से ढेर सारे पत्तियां निकलती हैं। काफी टाइम ऐसा होता है जो हम पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो उनमें से जो वेस्ट निकलता है उसे भी फेंके बगैर किसी जगह स्टोर कर सकते हैं, उसे भी खाद बना सकते हैं। आपके आसपास कहीं बहुत बड़ा पेड़ है तो पेड़ से जब पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ती है तो उस पत्तियों को कलेक्ट करके आप उसका भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। पत्तियों का फर्टिलाइज़र तो बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है जो कि पौधे को ठंडक देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम फर्टिलाइज़र अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, आप ये नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट से फर्टिलाइज़र परचेज कर सकते हैं जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिलता है। मैं और एरिया का नहीं बता सकती हूँ कि क्या रेट है, लेकिन हमारे यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट 1 किलो वर्मी कंपोस्ट भी मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 रुपए में मिल जाता है। तो खाद भी फ्रेंड्स बहुत ही इजीली मिल जाता है और खाद के लिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा जो होता है वो वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट ही होता है। और बाकी बहुत तरह के खाद आते हैं मार्केट में, बहुत सारे केमिकल खाद आते हैं, फर्टिलाइजर आते हैं। मेरा गार्डन काफी सुंदर है, काफी प्लांट मेरे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं और ऑनेस्टली फ्रेंड्स, मैंने अभी तक मेरे प्लांट में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर कभी यूज नहीं किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट को ही यूज करती हूँ और उसी से मेरे गार्डन का रिजल्ट
रिजल्ट आप देखते हैं कितना अच्छा है, कितनी अच्छी तरीके से सारे प्लांट ग्रो करते हैं, उतनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी होती है। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे। सस्ता भी आ जाता है, बहुत ही मिनिमम से केयर में भी बहुत ही आसानी से ये हमारे प्लांट को अच्छी ग्रोथ देता है, अच्छी हेल्थ देता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र को भी हम अरेंज कर सकते हैं या खुद से बना सकते हैं। तो और पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करने जाएं तो फ्रेंड्स फ्री में हम पेस्टिसाइड्स भी बना सकते हैं घर में यूज़ होने वाले सामान से, यानी हमारे किचन में जो हम यूज़ करते हैं, जो कि हल्दी पाउडर है, दालचीनी का पाउडर है, इन सभी को हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे किचन में मिर्च आता है, लहसुन आता है, इन सब को पीस के उसका लिक्विड पेस्टिसाइड हम बना सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से ये पेस्टिसाइड किसी भी तरह का फंगस हुआ, पेस्ट हुआ, मिलीबग जो कि पौधे में अक्सर लग जाता है, तो इन सब को बहुत ही आसानी से रिमूव कर देता है। तो फ्रेंड्स अगर हमें पता हो तो बहुत ही आसानी से बगैर ज़्यादा खर्च किए हम गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं भी काफ़ी कुछ फॉलो करती हूँ और अपने गार्डन को इस तरह से मैनेज करती हूँ और मेरे गार्डन काफ़ी खूबसूरत दिखता है। मेरे गार्डन में लगे हुए पौधे भी काफ़ी खूबसूरत और हेल्दी रहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो भी सोच एक हमारे अंदर है कि गार्डनिंग का शौक़ बहुत महंगा शौक़ है फ्रेंड्स, तो गार्डनिंग का शौक़ फ्रेंड्स महंगा नहीं है। अगर आप महंगा उसको करना चाहें तब वो महंगा है, बट अगर आप उसे महंगा नहीं करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये सब तरीके हैं जो कि हम अगर फॉलो करें तो कम से कम खर्च में हम गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं और गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने शौक़ को पूरा करके अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं, हरा भरा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आप गार्डनिंग के बारे में सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बिल्कुल शुरू कर दीजिए इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए, जो कि बगैर खर्च में आप खूबसूरत गार्डन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन बाय।